अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम सर इनायत इस्लामियात टीचर। बेटा ये आपका 7वां लेक्चर है। उससे पहले हमने पढ़ा था कि ये सूरह अनफाल के 2 रुकू पढ़े थे और उनका तर्जुमा किया था, और उसके अंदर जो सवालात थे उनके जवाबात और मुश्किल अल्फाज मानी। आज हम मौज़ूआती चैप्टर में से इल्म की फ़र्ज़ियत और फ़जीलत पढ़ रहे हैं। इल्म की फ़र्ज़ियत और फ़जीलत ये आपके सिलेबस में 3रा चैप्टर है। इससे पहले था कुरान मजीद, जो कि 8 क्लास में भी आपने पढ़ा था। दूसरा चैप्टर था अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत, और तीसरा ये चैप्टर है जो 9 क्लास के अंदर और हम और 10C के अंदर पढ़ते हैं। तो ये मौज़ूआती चैप्टर आज का इल्म की फ़र्ज़ियत और फ़जीलत है। सबसे पहले हम आते हैं इल्म की माना पर। इल्म के माना है जानना और आगाह होना। इल्म के मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई वो कुरान करीम की ये आयत थी सूरह अलग की, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह अलग की वो आयात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही गारे हिरा के अंदर नाजुल हुई। वो ये वही है, सूरह अलग की ये आयतें हैं। तो इन आयात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला के अपने बंदों पर बेहद एहसानात हैं, जिनमें से एक एहसान इल्म है जो उसने अपने बंदों को अता किया। इसी वजह से सबसे पहली वही अपने प्यारे बंदे यानी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, और उसमें भी इल्म का जिक्र फरमाया। इस आयत का तर्जुमा यह है कि अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़िए जिसने पैदा किया है। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को खून की फिटकी से पैदा किया। उसके बाद है इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए और आपका परवरदिगार बड़ा करीम है। इक़रा व रब्बुकल अकरम, आपका परवरदिगार बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जिसने इन कलम के ज़रिए इल्म सिखाया इंसान को, ऐसी चीज़ों का इल्म जिनका उसको इल्म न था। मालम या आलम, यानी अल्लमल इंसान, सिखाया इंसान को मालम या आलम, ऐसा इल्म जिनके बारे में वो नहीं जानता था। तो ये वो आयत है जो पहली वही के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म के मुताल्लिक फरमाया। इल्म की फजीलत इससे और क्या हो सकती है। उसके बाद देखें, इल्म के मुताल्लिक वैसे तो बहुत सारी अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मशहूर हदीस जो आपके सिलेबस के अंदर भी मौजूद है, जो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, वो ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। ये बुखारी और मुस्लिम में दोनों में ये रिवायत आई है। इल्म हासिल करना, इल्म की तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। इससे और इसलिए मुसलमान पर लाजिम है कि वो तलब इल्म में कोताही ना करे।
क्योंकि सबसे पहली वही में भी इल्म के बारे में बताया गया। उसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अहादीस में इल्म की फजीलत फरमाई और इल्म के मुतालिक ये फरमाया कि इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है, इसलिए मुसलमानों पर लाजिम है कि वो इल्म की तलब में कोई कोताही ना बरतें। उसके बाद आते हैं इल्म की अहमियत पर। इंसान ज़मीन पर अल्लाह ताला का खलीफा और नाइब है। उसे इल्म ही की वजह से बाकी मखलूक़ात पर यह फजीलत हासिल है। इल्म ही की वजह से फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया। इससे वाज़ेह हुआ कि इल्म इंसान के लिए अज़मत की बुनियाद है। देखें, बात वाज़ेह है कि इंसान को जो अशरफुल मखलूक़ात कहा गया और उसके अलावा जो इस ज़मीन पर अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफा बनाया और नायब बनाया, उसकी सारी वजह यही है, सारी वजूहात यही है कि इंसान के पास इल्म था, अक़ल थी, समझ थी। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को खलीफा और नायब बनाया ताकि इंसान जाके रहनुमाई करे। और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इन्हीं इंसानों के अंदर से अंबिया चुने। तकरीबन 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान ही बनाए। और फिर उनको भी इसलिए बनाया कि उनके पास इल्म की फजीलत थी। इल्म की वजह से तमाम मखलूक़ात के ऊपर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत अता की। इसी वजह से यह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करो। तो इस बात से वाज़ेह हो जाती है ये बात कि इल्म इंसान के लिए अज़मत की बुनियाद है और बड़ाई की बुनियाद है। इसके लिए मज़ीद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बारे में फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, यानी मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि पहली वही जो नाज़िल हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वो भी उसमें भी इल्म के मुताल्लिक फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसी बातें सिखाई हैं जिनका आपको इससे पहले इल्म नहीं था। और फिर यहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। मुअल्लिम बनाकर भेजा गया यानी दूसरे जो इंसान हैं उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मुअल्लिम बनकर दूसरों को सिखाया और दूसरों तक पैगाम पहुंचाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुअल्लिम बनकर कुरान करीम की वजाहत की, कुरान करीम की तशरीह की। वो बातें जो इंसान को समझ में नहीं आती थी, वो आयात के जिनका मफहूम इंसान को समझ में नहीं आता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअल्लिम बनकर वो बातें अपने सहाबा किराम को और अज़वाज मुतहरात को और दूसरे इंसानों को सिखाई। इस वजह से सिखाई ताकि ये बातें आगे चलकर दूसरे लोगों तक पहुंचे। मुअल्लिम बनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मसाइल की वजाहत की। ऐसे बहुत सारे मसाइल थे जिनमें इंसान मुश्किल में था। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नहीं बताते तो हमारे लिए आज मुश्किल होती, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि पहले मुअल्लिम थे इस दुनिया के, इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन उलूम की, उन मसाइल की, उन बातों की तशरीह और वजाहत करके इंसानों को बताई कि इन बातों का मतलब ये है, इस आयत का मतलब ये है, इस हदीस का मतलब ये है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजाहत के साथ इंसानों को बताई। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका ऐलान भी कर रहे हैं कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। अब जाहिर है जो मुअल्लिम होता है
उस्ताद होता है उसका काम होता है आगे लोगों को वाज़ेह बात को बताना, तशरीह करके बताना, और वो तशरीह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे कुरान मजीद की खुद की और सहाबा कराम को बताई, और वो तशरीह आज हम तक पहुंची है। यानी इससे पहले अगर ये ऐसा नहीं होता तो हम मुश्किल में होते कि आया इस आयत का मतलब जो है वो मफहूम है वो क्या है। अगर हम कहीं भी किसी भी मसले में या किसी आयत के ऊपर हम अटकते हैं कि इस आयत का क्या मतलब है, तो हम फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक देखते हैं और वहां से हमें फौरन पता लग जाता है कि इस हदीस का, इस आयत मुबारक का ये मफहूम। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इल्म में इजाफे के लिए हमेशा ये दुआ करते थे कि रब ज़िदनी इल्मा। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के दरिया थे, दरिया से भी ज्यादा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ना कि मैं इल्म हूं, हदीस है कि मैं इल्म हूं और उसका दरवाजा हजरत अली है। तो आप इससे अंदाजा लगाए वो जो अपने आप को, वो हस्ती जो कह रही है कि मैं इल्म हूं और मेरा दरवाजा अली है, तो मकसद है कि वो भी अपने लिए ये दुआ फरमा रहे कि रब ज़िदनी इल्मा, कि मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इससे ये भी बात मालूम होती है कि इल्म जितना हासिल किया जाए वो कम है। इल्म को जितना ज्यादा होना हासिल करना चाहिए, जितनी इस्तिताअत होनी चाहिए हमें उतना ज्यादा हासिल करना चाहिए। क्योंकि किसी फकीह का कौल है कि जब आप इल्म को पूरा वक्त दोगे तो इल्म अपना थोड़ा सा हिस्सा आपको देगा। और आप इससे अंदाजा लगे कि अगर हम इल्म को थोड़ा सा हिस्सा दें तो इल्म हमें कितना आएगा। इसलिए उस फकीह की बात पर गौर करने की जरूरत है कि इल्म को अगर आप पूरा वक्त देंगे तो थोड़ा सा इल्म आपके पास आएगा। यानी इल्म इतना मुश्किल है और जाहिर है उसकी राहें बाज़ औक़ात हमें हासिल करने में बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं, लेकिन उनको हासिल करने के लिए और उनकी फजीलत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि जो इल्म हासिल करने जाता है उसके रास्ते पर फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि इल्म की कितनी बड़ी अहमियत है। उसके अलावा आयत है ना कुरान करीम में कि वो लोग जो जानते हैं, अल्लज़ीन यालमून वल्लज़ीन ला यालमून, क्या हल यस्तवी, हाँ ये आयत है कि हल यस्तवी अल्लज़ीन यालमून वल्लज़ीन ला यालमून, कि क्या वो लोग कि जो जानते हैं, आलिम है वो, और वो लोग जो नहीं जानते, क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? कुरान कह रहा है कि नहीं, वो दोनों बराबर नहीं हो सकता। इल्म वाला जो है उसकी फजीलत ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर है अहदे रिसालत में इल्म की इशाअत तशरीह कैसे हुई। इल्म की इशाअत के सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग़ज़वा बदर के बाद काफिर कैदी आजाद होने के लिए फिदिया न दे सके। उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 10 मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। देखें, अगर उस वक्त इस बात को पेश नज़र रखा जाता कि चूंकि उस वक्त मुसलमानों की जो माली हालात थे, माशी हालात थे, वो बहुत पीछे थे, अगर इस चीज़ की डिमांड की जाती कि पैसा दिया जाए, तो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पसंद फरमाया कि वो कैदी जो थे वो क्या करेंगे, वो 10 मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाएं तो उसके बदले में उनको आज़ाद कर लिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को भी इल्म हासिल करने की ताकीद फरमाई, सिर्फ मर्दों को नहीं फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलब इल्म हर मुसलमान, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, उस पर फर्ज है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इल्म और हिकमत मोमिन की मताए गमगश्ता है, जहां से मुयस्सर हो हासिल करने की कोशिश करे, क्योंकि वही उसका सबसे ज्यादा हकदार है। उसके बाद आते हैं हुसूल इल्म की अहमियत क्या है, इल्म हासिल करने की अहमियत। मुसलमान को इल्म की तरफ से ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए।
कुरान ने दीन के बुनियादी अहकाम के साथ साथ दुनियावी फ़लसफ़ा, तारीख़, ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत, साइंसी उलूम पर गौर व फ़िक्र की भी दावत दी है। रिज़्क़ हलाल भी इस्लाम का तकाज़ा है, इसलिए मोमिन को मुआशी उलूम व फ़नून से भी गाफिल नहीं होना चाहिए। बंदा मोमिन की इबादत का मकसद तक़वा और रज़ाई इलाही का हुसूल है। कुरान करीम में इरशाद है, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, सूरह फातिर की यह आयत है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से अहले इल्म ही अल्लाह से डरते हैं। यह भी ज़रूरी है कि जो इल्म हासिल हुआ है उसे आगे फैलाया जाए, दिए से दिए को जलाया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके बारे में, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मुझसे एक आयत भी सुनो तो उसे आगे पहुंचा दो, इसकी तबलीग करो। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो हज्जतुल विदा था उसमें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि फल्युबल्लिगिल शाहिदुल गाइब, कि जो हाजिर है वो उस तक मेरी ये तालीम पहुंचा दे जो यहाँ नहीं है। और फिर हुसूल इल्म के लिए उम्र की भी कोई कैद नहीं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं ना कि शायद हम लोग तो बड़े हो गए इसलिए हम कैसे स्कूल जाएं, कैसे हम हासिल करें, और मैं तो बड़ा हो गया हूँ, कुरान करीम को कैसे पढ़ूँ, लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा हो गया है और अब कुरान करीम पढ़ रहा है, अब कुरान करीम उसने शुरू किया है। तो देखें, इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। अगर चले बचपन में आपको कोई सहूलत नहीं थी, कोई ऐसे हालात मुयस्सर नहीं थे, या अल्लाह न करे आपके वालिदैन अनपढ़ थे, वो नहीं आपको स्कूल भेजना चाहते थे, या वो आपको मस्जिद नहीं भेजना चाहते थे कुरान पढ़ने के लिए, तो अब आपके पास वक्त है कि आप फौरन, क्योंकि देखें लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं, आप अच्छा भी करेंगे तो भी बातें करेंगे, कोई ना कोई, वो हमेशा लोगों की ये आदत होती है कि क्या करते हैं, वो दूसरे की गलती के पीछे लगे रहते हैं कि इसकी कोई कमजोरी हमें नजर आ जाए। इसलिए हमें ये चीज दरगुजर करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानते हुए, अगर हम बचपन में नहीं पढ़े तो अब हमारे पास वक्त है और हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए और हमें तालीम हासिल करने के लिए निकलना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि माँ की गोद से कब्र में उतरने तक हुसूल इल्म का अमल जारी रखें, कि उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहदी, कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। यह भी फरमाया गया कि मोमिन इल्म से कभी सैर नहीं होता हत्ता कि जन्नत में पहुंच जाता है। कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्गान दीन हैं, बहुत सारे ऐसे असातिज़ा हैं कि जिनके बारे में हमने सुना है कि वो आखिर तक पढ़ाने के बाद भी इल्म हासिल करने की कोशिश करते थे कि मज़ीद इसमें हम बेहतरी कैसे लाएं, मज़ीद इसकी वजाहत कैसे करें। तो इससे ये मालूम हो रहा है कि मकसद के इल्म हासिल करने में शर्म या आर नहीं करनी चाहिए, और इसके लिए उम्र की भी कोई कैद नहीं कि मेरी उम्र अगर बड़ी हो गई है तो मैं कैसे जाऊं स्कूल में, मैं कैसे जाऊं मस्जिद में, लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या। तो देखें, अगर आप इन बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं, इन लोगों के लिए पढ़ रहे हैं, फिर तो ठीक है, लेकिन आप अगर अल्लाह ताला के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए ये काम कर रहे हैं तो यकीनन आपको दुनिया में नहीं तो इंशाल्लाह आखिरत में जरूर इसका सवाब मिलेगा और जन्नत की सूरत में, और आपकी इस कोशिश पर इंशाल्लाह ताला आपको दुनिया में भी आसानियां पैदा हों। उसके बाद दूसरा जो हमारा इसमें मौजू है वो है इल्म की फजीलत कुरान और हदीस की रोशनी में। तो उसके बारे में देखें, इल्म अजमत और सरबुलंदी का जरिया है। जेवर इल्म से आरास्ता लोग अल्लाह के ज्यादा करीब होते हैं। जेवर इल्म से आरास्ता लोग अल्लाह के ज्यादा करीब होते हैं। अल्लाह ताला के नजदीक आलिम और जाहिल बराबर नहीं। मैंने आयत पहले पढ़ी है कि हल यस्तविल्लज़ीन यालमून वल्लज़ीन ला यालमून, क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं
और वो लोग जो इल्म नहीं रखते क्या बराबर हो सकते हैं? कुरान मजीद फरमाते कि नहीं हो सकते, कि वो लोग जो इल्म नहीं रखते वो बराबर नहीं हो सकते। जो लोग नूरे ईमान से मुनव्वर होकर इल्म से काम लेते हैं उनके बारे में फरमाया कि यरफ़उल्लाहुल्लज़ीन आमनू मिनकुम वल्लज़ीन ऊतुल इल्म दरजात। ये सूरह मुजादला की आयत है कि यानी तुम में से जो लोग ईमान लाए और जिन्हें इल्म दिया गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाएगा। आयत दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सूरह मुजादला की आयत है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीन आमनू मिनकुम वल्लज़ीन ऊतुल इल्म दरजात। यानी तुम में से जो लोग ईमान लाए और जिन्हें इल्म दिया गया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाएगा। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए, वहां 2 मजलिसें हो रही थी। एक हल्का जिक्र था और दूसरा हल्का इल्म था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की तारीफ की और फिर इल्म की मजलिस में शरीक हो गए और फरमाया कि ये पहली मजलिस से बेहतर है। दोबारा हदीस रिपीट कर रहा हूं, याद रखिएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद में तशरीफ लाए, वहां 2 मजलिसें हो रही थी। एक हल्का जिक्र था और दूसरा हल्का इल्म था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की तारीफ की और फिर इल्म की मजलिस में शरीक हो गए और फरमाया कि ये पहली मजलिस से बेहतर है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जन्नत की फुलवारियों में से गुजरो तो उनसे जी भरकर फायदा उठाया करो। इल्म की मजलिस को जन्नत की फुलवारियां करार दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि जब तुम जन्नत की फुलवारियों में से गुजरो तो उनसे जी भरकर फायदा उठाया करो। सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा कि जन्नत की फुलवारियां क्या हैं? फरमाया इल्म की मजलिसें। क्या फरमाया? इल्म की मजलिसें। तो इन तमाम रिवायात से, इन तमाम कुरानी आयात से इल्म की अहमियत वाज़ेह होती है कि इल्म जो है उसको हासिल करना चाहिए। उसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो अल्लाह के लिए। इल्म हासिल करना नेकी है, इल्म की इबादत तलब इबादत है। इसमें मसरूफ रहना तहकीक और बहस व मुबाहिसा करना जिहाद है। इल्म सिखाओ तो सदका है। इल्म तन्हाई का साथी, फराखी और तंग दस्ती में रहनुमा। इल्म बेहतरीन हमनशीन। इल्म जन्नत का रास्ता बताता है। अल्लाह ताला इल्म ही के जरिए कौमों को सरबुलंदी अता फरमाता है। लोग उलमा के नक्शे कदम पर चलते हैं। दुनिया की हर चीज़ उनके लिए दुआए मगफिरत करती है, क्योंकि इल्म दिलों की जिंदगी है और अंधों के लिए बीनाई है। कितनी बड़ी प्यारी हदीस है कि इल्म दिलों की जिंदगी है और अंधों के लिए बीनाई है। इल्म जिस्म की तवानाई है। इल्म जिस्म की कुव्वत है। इल्म के जरिए इंसान फरिश्तों के आला दर्जात तक जा पहुंचता है। इल्म में गौर व खोज करना यानी उसमें तहकीक करना, रिसर्च करना रोज़े के बराबर है। इल्म में गौर व खोज करना, गौर व खोज का मतलब है उसमें तहकीक करना, उसमें रिसर्च करना रोज़े के बराबर है। इल्म ही के जरिए अल्लाह ताला की सही इताअत और इबादत की जा सकती है। इल्म से इंसान मारिफत इलाही हासिल करता है। इसकी बदौलत इंसान अल्लाह और उसके बंदों के हुकूक अदा करता है। इल्म एक पेशरवा रहबर है और अमल उसके ताबे है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इल्म हासिल करते हैं और बदकिस्मत हैं वो लोग जो इस सआदत से महरूम रहते हैं। कितनी बड़ी बात है कि खुशकिस्मत हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो लोग जो इल्म हासिल करते हैं, और बदकिस्मत हैं वो लोग जो इस सआदत, इस नेकी से महरूम रहते हैं। इस्लाम अपने मानने वालों को दर्स देता है कि इल्म की तलाश में निकलो और हिकमत के मोती जहां से मिले उन्हें हासिल करो। इल्म की फजीलत इस अमर से भी साबित होती है कि अल्लाह ताला ने हमेशा हुकूमत और सल्तनत से
उसी कौम को सरबुलंद फरमाया जिसे इल्म व अमल में बरतरी हासिल थी। इसी उसूल की बुनियाद पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी मलाइका पर फजीलत ले गए। कैसे कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने, मैंने पहले बताया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में पैदा किया, बनाया, तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस इंसान को सजदा करो। तो क्या हुआ? ये हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ और सिर्फ इल्म की वजह से मलाइका पर फजीलत ले गए। हालांकि मलाइका मासूम है, वो अल्लाह ताला की बहुत पाकीज़ा हस्तियां हैं। इल्म ही की बिना पर मुसलमान तमाम दुनिया पर छा गए थे, मगर जब उन्होंने कुरान करीम की तालीमात को छोड़ा और इल्म की रोशनी से दूर हुए तो जवाल का शिकार हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुबह और शाम दुआएं मांगा करते थे, उनमें से एक ये भी अक्सर दुआ मांगते थे, सामने आप देख सकते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, ए अल्लाह मैं तुझसे नफा देने वाले इल्म की दरख्वास्त करता हूं। दोबारा इबारत पढ़ रहा हूं मैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, ए अल्लाह मैं तुझसे नफा देने वाले इल्म की दरख्वास्त करता हूं। यानी ए अल्लाह मैं तुझसे नफा देने वाले इल्म की दरख्वास्त करता हूं। इसी तरह यह भी मसनून दुआ है कि अल्लाह जो इल्म तूने हमें दिया है उसे हमारे लिए मुफीद बना और हमें ऐसा इल्म अता फरमा जो हमें नफा पहुंचाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इल्म अता फरमाए और उस पर अमल और उसकी इशाअत की तौफीक भी नसीब फरमाए, आमीन। अब मैं आज जो हमने पढ़ा उसको मैं ज़रा रिपीट करूंगा, आप भी गौर से नोट करते जाइएगा कॉपी के ऊपर। सबसे पहले आते हैं हम स्टार्टिंग में, आज का हमारा मौजू था इल्म की फ़र्जियत और फजीलत। ये मौजूआती चैप्टर में से ये हमारा आज का तीसरा मौजूआती चैप्टर था। और इससे पहले हम कुरान मजीद, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत पढ़ चुके हैं। और आज तीसरा चैप्टर था ये इल्म की फ़र्जियत और फजीलत। उसके बाद हमने इल्म की माना समझे और फिर इल्म के मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, ये सूरह अलक़ की आयात हैं। उसके बाद इल्म के मुताल्लिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी जो कि आपके सिलेबस के अंदर मौजूद है, तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में कि इल्म की तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। उसके बाद इल्म की अहमियत पर मैंने आपसे बात की कि इंसान ज़मीन पर अल्लाह ताला का खलीफा और नायबा, इस इल्म ही की वजह से बाकी तमाम मखलूक़ात पर यह फजीलत हासिल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया कि फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, और इससे ये वाज़ेह हुआ कि इल्म इंसान के लिए अज़मत की बुनियाद है। उसके बाद फिर अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इल्म की इशाअत किस तरह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में जब काफिर कैदी आज़ाद होने के लिए जो फिदिया नहीं दे सकते थे, तो उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि वो 10 मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाएं। आप अंदाज़ा लगाएं, यानी इल्म की उस वक्त भी कितनी बड़ी अहमियत थी। और उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ से इल्म हिकमत जो है मोमिन की मताए गम गश्ता है, जहाँ से हासिल करने की कोशिश करे क्योंकि वही उसका सबसे ज़्यादा हकदार है। उसके बाद था हुसूल इल्म की अहमियत, उसमें कुछ आयात मैंने आपको पढ़ के सुनाई, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से अहले इल्म ही अल्लाह से डरते हैं। और उसके बाद जो है हम इल्म की फजीलत कुरान और हदीस की रोशनी में पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पढ़ी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम पढ़ते थे। तो आज का सबक हमारा यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में मिलेंगे।